तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में जिसका नाम है गुरुजी के ज्ञान। मैं हूं आपकी दोस्त गुरुजी। दोस्तों, आज का विषय है कि तीसरा महायुद्ध शुरू हो चुका है और सवाल ये है, क्या हमें इसकी जानकारी दी गई है, होनी चाहिए या हो चुकी है। दोस्तों, अगर आपसे कहा जाए कि आप बहुत लंबे समय से बीमार थे मगर बीमारी अभी लगी है तो आप क्या करेंगे। अगर हमें ये सुनने को मिले तो हम इसकी तह तक जाने के लिए शुरुआत से शुरू करेंगे कि हमने ऐसा क्या किया था जिसके कारण ये बीमारी से हम पीड़ित हुए। तो दोस्तों, अगर हमारे देश में कोरोना की महामारी चल रही है, सिर्फ देश में ही नहीं विदेश में भी कोरोना की महामारी चल रही है, तो हम लोग क्या करेंगे। सबसे पहले ऑफ कोर्स हम खुद को बचाएंगे, लेकिन इसकी तह तक पहुंचने के लिए कि ये शुरू कहाँ से हुई, इसके लिए जाएंगे हम पीछे। तो याद करते हैं दोस्तों उस दिन को, 2020 को। दोस्तों, आपने सुना होगा कोरोना वायरस आने से पहले 2020 के शुरुआती दौर में अमेरिका ने चीन को चारों तरफ से घेरना शुरू कर दिया था। सभी को लग रहा था कि जंग जैसे हालात बन रहे हैं और जंग होने ही वाली है। ऐसा ही कुछ भारत के साथ भी हो रहा था। चीन ने भारत के साथ घुसपैठ कर पंगा ले लिया था भारत से भी। तो भारत और चीन के हालात भी कुछ ठीक नहीं चल रहे थे। तो भारत और चीन के साथ भी ऐसा ही लग रहा था कि युद्ध होने ही वाला है, जंग छिड़ने ही वाली है। लेकिन तभी एंट्री होती है कोरोना वायरस की और इस पर फिर चीन का बयान ये आता है कि कोरोना वायरस गलती से लीक हो गया। अब ये बयान था या नहीं था, अब इसके बारे में भी कौन बताएगा, क्योंकि बहुत सारी अफवाहें उड़ रही हैं। क्योंकि चीन ने अपनी बहुत सारी रिपोर्ट्स छुपा कर रख दी हैं। अब वो रिपोर्ट्स कौन सी है, अब ये तो चाइना के जो भी नेता हैं, जो भी कुछ है, बड़ी पदवी पे जो बैठे हुए हैं, उनसे जाकर पूछना पड़ेगा। लेकिन जाएगा कौन कोरोना के गढ़ पे। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इस बात को समझने के लिए हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि क्या ये बायोलॉजिकल वेपन है, क्या ये थर्ड वॉर की तैयारी है, शुरुआत भर है। बने रहिए मेरे साथ, हम जानते हैं एक दूसरे के साथ। दोस्तों, इसको समझने के लिए पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ताकतवर कौन है, कौन सा देश ताकतवर है। जैसे कि दोस्तों हम सभी जानते हैं रूस के पास 7000 परमाणु हथियार हैं, अमेरिका के पास 6800 परमाणु हथियार हैं, पाकिस्तान के पास 160 परमाणु हथियार है, भारतीयों के पास, भारत के पास 150 परमाणु हथियार है, फ्रांस के पास 300, ब्रिटेन के पास 215 और सबसे कम परमाणु हथियार हैं इजराइल के पास। इजराइल के पास सिर्फ मात्र 35। ओ, बहुत बुरा हुआ। अब दोस्तों, समझने वाली बात यह है कि सबसे बड़ी शक्ति हुआ रूस, उसके पास 7000 परमाणु हथियार मौजूद हैं। उसके बाद बड़ी शक्ति हुआ अमेरिका, उसके पास 6800 परमाणु हथियार मौजूद हैं। देखो, लड़ने की बात आए तो अगर अमेरिका और रूस आपस में लड़ाई करते हैं तो इसमें बहुत बड़ा विनाश होगा। लेकिन बाकी जिनके पास कम कम है, इनसे बहुत, अब जैसे कि 6800 के बाद 300 की बात की जाए तो वो भी इनफ नहीं है। लेकिन तबाही मचाने के लिए तो आपको पता ही है, लोग मरते हैं, बेकसूर लोगों की जानें जाती हैं, तबाही तो मचती है। इसमें जब लोग मरते हैं तो अच्छा नहीं लगता, सरकारों को भी अच्छा नहीं लगता, उस देश को भी काफ़ी नुकसान होता है, वहाँ की अर्थव्यवस्था को भी काफ़ी नुकसान होता है। कि ये कुछ ऐसा नहीं है कि दिवाली का बम फोड़ दिया। दिवाली का बम खरीदने के लिए भी तो आपको पैसे लगते हैं ना। तो ऐसे ही परमाणु हथियार खरीदने के लिए भी काफ़ी करोड़ों का खर्च होता है। और उसके बाद जब आप ये देखते हो कि किसी आर्मी ने अपने ही देश में कुछ आतंकवाद या अपने देश को बचाने के लिए इन हथियारों का इस्तेमाल किया,
तब भी नुकसान होता है, तब भी करोड़ों का ही नुकसान होता है, जान माल का भी नुकसान होता है। और जितने पैसे देकर आपने वो मिसाइलें खरीदी हैं, वो मिसाइल्स भी नष्ट हो जाती हैं, तो वो भी एक नुकसान ही है। तो नुकसान की भरपाई कैसे होगी? तो दोस्तों सोचने वाली बात है ना दोस्तों। अब देखिए कि हमने तो ये जान लिया कि ये आंकड़े बताते हैं कि किसके पास कितने परमाणु हथियार मौजूद है और किसके पास कितने नहीं हैं। तो देखा जाए तो हमसे ज़्यादा तो चीन के पास ही है, पाकिस्तान और भारत से ज़्यादा तो चीन के पास ही है परमाणु हथियार मौजूद। लेकिन अभी हमने न्यूज़ में देखा था कि पाकिस्तान और चीन के बीच में एक संधि हुई है, जिसके बाद अब पाकिस्तान 50 सालों के लिए 50 सालों के लिए क्या 50 सालों के लिए अब चीन के अधीन है। पाकिस्तान ने खुद को गिरवी रख दिया है चीन के पास। तो अब पाकिस्तान के मिसाइल मिलाकर देखा जाए तो चीन के पास है 200 और पाकिस्तान के पास है 160। 200 और 160 360। तो भी मिलाकर देखा जाए तो ये जो सी मिसाइल्स है फ्रांस के आसपास ही है। अगर चीन चाहे तो फ्रांस से लड़ाई कर सकता है, क्योंकि वो उसकी टक्कर का है। लेकिन फ्रांस से लड़ाई करके क्या होगा, दोनों ही एक जैसे हैं। मगर चीन की सहायता कौन करेगा, क्योंकि चीन की ना तो अमेरिका से बनती है ना तो भारत से बनती है। एग्जैक्टली तो ऐसे में दोस्तों हम सभी जानते हैं कि अमेरिका उस हर देश की मदद नहीं करता जिसमें आतंकवादी गतिविधियां चल रही हो, जो जिससे अमेरिका को फ्यूचर में अपने सुरक्षा घेरे को तोड़े जाने की खतरे की घंटी बजती हुई दिखे। तो ऐसे में अमेरिका वहाँ से फाइनेंशियल हर तरह की कंडीशन को ख़त्म कर सकता है, फाइनेंशियल मदद नहीं करता और डिफेंस एक्सपोर्ट भी नहीं करता और कूटनीतिक तरह की सहायता भी नहीं करता, हर तरह की सहायता बंद कर देता है। इवन हथियारों का लेन देन भी नहीं करता, व्यापारिक संबंध भी तोड़ लेता है। तो देखा जाए तो अगर अमेरिका से कोई पंगा लेगा तो वो अमेरिका के जितने भी सहायता होंगी वो तो लेने से माहिर रहेगा, लेकिन जो उसके सहायक देश होंगे वो भी उसकी मदद नहीं करेंगे, क्योंकि रूस और अमेरिका ये दोनों बड़ी शक्तियां हैं। और अगर अमेरिका ही मदद करना बंद कर देगा तो दोस्तों बाकी देश कहाँ जाएंगे? बाकी तो छोटे छोटे है ना इन दोनों से। और दोस्तों दूसरी बात ये है कि 96 देशों को अमेरिका ने कुल मिलाकर 96 देशों को अमेरिका ने हथियार बांटे हैं, भेजे हैं। तो देखा जाए तो चीन के पास ना तो इतना पैसा था। बेशक भारत के पास परमाणु हथियारों की संख्या कम है, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था चीन के मुकाबले फिर भी ठीक है। अगर चीन की जीडीपी 2% है तो भारत की जीडीपी 6%। तो ऐसे में देखा जाए तो भारत और चीन अपने सैनिकों पर खर्च करने वाले दो ऐसे देश हैं जिनको अपने सैनिकों की संख्या बढ़ाने में काफ़ी इंटरेस्ट लेते हुए देखा गया है और इन पर काफ़ी खर्चा करते हुए भी देखा गया है। तो दोस्तों अगर हम गहराई से देखें तो चीन के पास इतनी शक्ति नहीं थी कि और इतने हथियार मौजूद नहीं थे कि वो अमेरिका जैसे पावरफुल देश से पंगा ले सके, उसको ख़त्म कर सके और उससे खुद को विजयी घोषित कर सके। और भारत जैसे देश के साथ भी वो पंगा नहीं ले सकता था, क्योंकि भारत के साथ और भी देशों का सपोर्ट था और साथ में भारत को अमेरिका का भी सपोर्ट मौजूद था। और चीन अगर इन दोनों देशों से पंगा लेता, भारत और अमेरिका से, तो उसकी मदद कोई नहीं करता, सब उसके खिलाफ हो जाते। तो इसलिए देखा जाए तो 2020 में जब दोनों ही चीन के दुश्मन बन गए, और चीन के सबसे बड़े दुश्मन कौन थे? भारत और अमेरिका। और जब दोनों ही चीन के दुश्मन बन गए तो तब खबर आती है कि कोरोना वायरस आ गया। ये कहाँ से आया? वुहान की लैब से। अब चीन कहता है कि ये गलती से हुआ था या चीन की गलती नहीं है। चलो ठीक है, एक तरफ मान भी लिया। अगर हम देख लें कि कोई भी देश बड़ी शक्ति के आगे खुद को बुरा साबित क्यों करेगा, तो फिर ये कहाँ से आया अगर चीन से नहीं आया तो?
हमें नहीं लगता कि किसी के पास इतना दिमाग होगा। चीन से ही आया था ये, क्योंकि न्यूज़ में भी आया है और सबसे पहले जो खबर फैली थी वो चीन से ही फैली थी। तो किसी और के बारे में तो सोचना ही बेवकूफ़ी है। मगर दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर ये ही फॉर्मूला आतंकवादियों के हाथ में लग गया तब क्या होगा? तब तबाही का मंजर और फैल जाएगा। और एक बात और पता चली है कि चीन के यहाँ से अचानक से नहीं फैला, वुहान लैब से ये अचानक से नहीं फैला। डीपली देखा जाए तो चीन इस वायरस की तैयारी 6 सालों से कर रहा था। ये उसकी चीन की एक रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया, कुछ रिपोर्टर्स ने या कुछ डीपली जो काम कर रहे थे, जो चीन की इन हरकतों से खुश नहीं थे, उन्होंने बताया है कि चाइना कुछ ऐसा वेपन तैयार करने की कोशिश में था जिससे कि वो चाहता था कि दुनिया की सभी मेडिकल पावर्स को वो ठप कर दे। और अगर मेडिकल्स ही नहीं रहेंगी और अगर वहाँ की अर्थव्यवस्था भी ठप हो जाएगी तो चीन उभरेगा एक बड़ी ताकत के रूप में। और ये बात सच है दोस्तों, और ऐसा हो भी रहा है। कोरोना के कारण कितनी मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं जो खर्च हो रहे हैं, आधे से ज़्यादा तो ख़त्म हो गए, वेंटिलेटर मिल नहीं रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की प्रॉब्लम हो रही है, हमारे कितने लोग मर गए, ना कोई हथियार चला ना कोई गोलीबारी हुई, फिर भी लाखों लोग पत्तों की तरह झड़ गए हैं। तो देखा जाए तो ये एक बायोलॉजिकल वेपन है, एक देखा जाए तो एक वायरस अटैक है। और अगर ये आतंकवादियों के हाथ में लग गया तो इसका सबसे खतरनाक असर पड़ेगा वो मासूम लोगों पर जिनका कोई कसूर नहीं है। और अगर हमारे सोल्जर्स पे कोरोना वायरस का असर पड़ गया तो वो कैसे हमारे देश की रक्षा करेंगे? ऐसे में मुद्दा ये बनता है, सवाल ये खड़ा होता है कि किसी भी देश ने इसकी कोई कल्पना ही नहीं की थी। सीरिया आतंकवादियों का गढ़ है और सीरिया अमेरिका की टेरर लिस्ट में भी मौजूद है। और इसके बाद ईरान, इसके बाद फिर आता है अपना उत्तर कोरिया। ये तीनों ही देश अपने अमेरिका की टेरर लिस्ट में मौजूद है। इनको अमेरिका कोई भी आर्थिक सहायता नहीं देता, इवन हथियार भी नहीं देता, फाइटर हथियार भी नहीं देता। तो ऐसे में देखा जाए तो सीरिया में जो बहुत सारे आतंकवादी रहते हैं, अगर उनके हाथ में ये लग गया, क्योंकि वहाँ पे केमिकल वेपन भी बनाए जाते हैं, केमिकल हथियार भी बनाए जाते हैं सीरिया में। बेशक सीरिया एक पीड़ित देश है मगर आतंकवादियों का अड्डा है, बहुत भरा हुआ अड्डा। तो दोस्तों, हम इससे कैसे बचेंगे? हमारे देश की सरकार ने इससे बचने के लिए क्या सोचा है? हमारी आंतरिक प्रॉब्लम्स ही खत्म नहीं होती, हमारे देश के अंदर चल रही प्रॉब्लम्स ही खत्म नहीं होती। और अगर आपको पता चले कि देश से बाहर से आने वाली प्रॉब्लम्स ने भी अटैक कर दी है, क्या करेंगे? अब तो हमारी जीडीपी भी धीरे धीरे डाउन होती जा रही है, सिर्फ हमारी नहीं, हर देश की, क्योंकि काफी ज्यादा पैसा देश के अंदर ही लग रहा है लोगों को बचाने के लिए। इस वायरस के खिलाफ जो मेडिकल टीम है वो काफी रिसर्च कर रही है, तो उसमें भी पैसा काफी खर्च हो रहा है। इसके लिए बनाए जाने वाले जितने भी दवाइयाँ हैं, स्टेरॉइड्स हैं, उन पर भी काफ़ी खर्च हो रहा है। इवन वेंटिलेटर की फैसिलिटीज़, हॉस्पिटल बनाने की फैसिलिटीज़, डॉक्टर्स का खर्चा भी उठाना, इवन जो पीड़ित है, जो गरीब है, उन लोगों का खर्चा भी उठाना सरकार के लिए एक बहुत बड़ी, ये समझ लीजिए कि ये सरकार के ऊपर एक तरह से अटैक हो गया है, बहुत बड़ा अटैक। क्योंकि सरकार अपने देश के नागरिकों की एक तो प्रॉब्लम सॉल्व करने में असक्षम है, प्लस देश के बाहर से जो ये प्रॉब्लम आ रही है उसको भी पकड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये कोई हथियार नहीं है, ये कोई दिखाई देने वाली प्रॉब्लम नहीं है, ये ना दिखाई देने वाली प्रॉब्लम है और ये एक वायरस है। इससे कैसे बचा जाएगा? आने वाला समय बहुत खराब है। अभी तो फिर भी चीन की सरकार की ये गलती भर मान लो या साजिश मान लो, बट डर ये है कि अगर ये आतंकवादियों के हाथ में लग गया तब क्या होगा? क्या चीन इस फॉर्मूला को बेचेगा आतंकवादियों को? बहुत खतरनाक है दोस्तों। आप भी बताइएगा कैसी लगी आपको ये वीडियो। धन्यवाद।